नाजरीन सलाम व आदाब। ये 15वां चैप्टर है अपनी ज़ुबान उर्दू का, जिसका पहला सवाल है महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी को उर्दू में क्या कहा जाता है? खुदनविश्त, सवाने, सफरनामा, नावल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी को खुदनविश्त कहा जाता है। बायोग्राफी का मतलब होता है सवाने और ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुदनविश्त। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। महात्मा गांधी की खुदनविश्त ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? क्या नाम है? माई लाइफ इज सक्सेस, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, इट्स मी गांधी, इट्स माई जर्नी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब है। इंग्लिश में उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी थी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है महात्मा गांधी के खुदनविश्त का मुतरजिम यानी तर्जमा करने वाला कौन है? सैयद आबिद हुसैन, सैयद हामिद हुसैन, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। खुदनविश्त का एक दूसरा नाम क्या है? जग बीती, अपनी बीती, आप बीती, मेरी जिंदगी। तो खुदनविश्त का दूसरा नाम क्या है? आप बीती। जग बीती यानी दुनिया में जो बीता, अपनी जिंदगी के बाहर और अपनी जिंदगी के अंदर। तो आप बीती यानी अपने से रिलेटेड। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है वतन की तरफ वापसी के मुतरजिम कौन है? इब्ने इंशा, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जौहर, सैयद आबिद हुसैन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वतन की तरफ वापसी के मुतरजिम कौन है? सैयद आबिद हुसैन। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। गांधी जी अफ्रीका में क्या काम करते थे? पढ़ाने का, वकालत का, तिजारत का, लिखने का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गांधी जी अफ्रीका में कौन सा काम करते थे? वकालत का काम करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। गांधी जी कहाँ मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करना चाहते थे? हिंदुस्तान, अफ्रीका, लंदन, अमेरिका। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अफ्रीका में सुकूनत इख्तियार करना चाहते थे। अगला सवाल है, सवाल नंबर 8। कांग्रेस के सेक्रेटरी के लिए किसको इंतखाब किया गया? मियां अली अहमद, मियां रज़ाक दहलवी, मियां आदमजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कांग्रेस के सेक्रेटरी के लिए मियां आदमजी को इंतखाब किया गया। अगला सवाल देखते हैं, गांधी जी एक अंग्रेज दोस्त अफसर के साथ रोजाना खेला करते थे, चीज, कैरम, शतरंज, सब कुछ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गांधी जी एक अंग्रेज दोस्त अफसर के साथ रोजाना शतरंज खेला करते थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, किसने कहा मुसलमानों से खला मला पैदा करने के लिए उर्दू और मदरासियों के लिए तमिल सीखना जरूरी था? तो इसका खला मला मतलब उनसे बातचीत मेलजोल रखने के लिए। तो गांधी जी इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11। कौन सी जबान कहाँ सीखी गांधी जी ने? तामिल यरूदा जेल में, उर्दू जनूबी अफ्रीका के जेल में। दोनों सही है, दोनों गलत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, तामिल यरूदा जेल में। बहुत ज्यादा क्वेश्चन में यह पूछा जाने वाला सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 12। कितने दिनों बाद यह खुशगवार सफर खत्म हुआ? 24, 50, 10, 15। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, या ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, या ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 24 दिनों के बाद यह खुशगवार सफर खत्म हुआ। अगले सवाल की तरफ आते हैं, गांधी जी की खुदनविश्त के तर्जमा का क्या नाम है? राहे हक, निशानी मंजिल, तलाशे हक, सीधा रास्ता। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तलाशे हक के नाम से उर्दू में तर्जमा हुआ है, सैयद आबिद हुसैन ने तर्जमा किया है। अगला सवाल देखते हैं, गांधी जी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 1869 पोरबंदर गुजरात, उसके बाद 1914 दहेली, उसके बाद सी 1817 बिहार, डी 1880 उत्तर प्रदेश। तो 14 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन 14 का सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए 1869 पोरबंदर गुजरात। अगला सवाल देखते हैं,
कि 30 जनवरी 1948 को किसकी शहादत हुई? भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद, गांधी जी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गांधी जी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 16। गांधी जी बैरिस्ट्री की तालीम कहाँ से हासिल किए थे? लंदन से, गुजरात से, जनूबी अफ्रीका से, यूके से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, गांधी जी जनूबी अफ्रीका के किस शहर में वकालत करते थे? जोहान्सबर्ग, हम्बर्ग, मनशियाल, नटाल। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 18। जनूबी अफ्रीका में किसकी हुकूमत थी? अंग्रेजों की, अफ्रीका की, हिंदुस्तान की और अफ्रीका की। तो अंग्रेजों की हुकूमत थी वहां। अगला सवाल देखते हैं, गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म क्यों बनाया? वकालत की जिंदगी गुजारने के लिए, सादा जिंदगी गुजारने के लिए, ऐश की जिंदगी गुजारने के लिए, मुश्किल जिंदगी गुजारने के लिए। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, सादा जिंदगी गुजारने के लिए। अगला सवाल देखते हैं, गांधी जी 1915 में हिंदुस्तान वापस आकर कौन सी तहरीक शुरू की? सत्याग्रह की तहरीक, मुल्क की आज़ादी की तहरीक, अदम तशद्दुद की तहरीक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गांधी जी ने 1915 में हिंदुस्तान आकर कौन सी तहरीक शुरू की थी? मुल्क की आज़ादी की तहरीक। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, लफ्ज महसूल के क्या मानी है? पैसा, टैक्स, सी तिजारत, डी मनी ऑर्डर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, महसूल का मतलब टैक्स। अगला सवाल देखते हैं, लफ्ज नासूर के क्या माना है? न सहने वाला जख्म, जख्म न भरने वाला जख्म, सब गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, न भरने वाला जख्म। अगला सवाल देखते हैं, लफ्ज मुरव्वत के क्या मानी है? पड़ोसी का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, दोस्तों का ख्याल रखना, दूसरों का ख्याल रखना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब दूसरों का ख्याल रखना। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, लफ्ज मुआवजा की क्या मानी है? उजरत, बदला, कर्ज, दोनों, सब गलत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, मेरा एक अंग्रेज भी साथ उर्दू पढ़ता था, दोस्त तेरे, दोस्त मेरे, मेरा दोस्त, सब गलत है। मेरा एक अंग्रेज दोस्त भी मेरे साथ उर्दू पढ़ता था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है और सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, 26 नंबर सवाल है, लफ्ज कारकुन की जमा क्या है? का, कुनकार, कारों कुन, कारकुनान, कुनानकार। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी कारकुनान। ठीक है, फारसी लफ्ज है और ये मुरक्कब लफ्ज है। अगला सवाल देखते हैं, लफ्ज इख्तियारात का वाहिद क्या है? इख्तियार, इख्तियारात, इख्तियारों, बख्तियार। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इख्तियारात का वाहिद, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, इख्तियार। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 28। वो लफ्ज जिनकी मदद से जुमले बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हरफ जार, हरफ निदा, हरफ अत्फ, हरफ फिजाइया। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, हरफ जार कहते हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं, आखिरी सवाल है कि मोहनदास करमचंद गांधी की समाधि दिल्ली के किस नदी के किनारे वाक़ है? गंगा, कावेरी, सतलज, जमुना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी का सही जवाब, ऑप्शन 19 का क्वेश्चन 19 का सही जवाब ऑप्शन डी है, जमुना नदी के किनारे गांधी जी के समाधि वाक़ है। ठीक है, तो ये 29 सवालात थे वतन की तरफ वापसी से। सारे सवालात को अच्छे से याद कीजिए ताकि एग्जाम में किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी ना हो और आप सारे के सारे क्वेश्चन हल करके आओ। आज के लिए इतना काफ़ी है। खुदा हाफिज।